किसान भाइयों, आज की वीडियो में धान की फसल में खाद डालने का मैं अपना फार्मूला आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस तरह से धान में खादों का इस्तेमाल करते हैं, धान में अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छे आपके कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव मिलेगा और पैदावार भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं कितनी मात्रा में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन सी खादें रोपाई के समय डालनी है, उसके बाद कौन कौन सी। यहाँ पर हम संपूर्ण खाद की मात्रा आपको बताएंगे। धान की रोपाई से धान की कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल धान की फसल में आपको करना है, तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा किसान साथियों। आप चाहें तो पेन और कापी उठा के वहाँ पे आप आंकड़ा जो है नोट कर सकते हैं, फिर वीडियो पोस्ट कर दीजिए, अभी जाइए उठा लाइए, बाद में आपको लिख लेना है। तो या फिर आप मेरी वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किसान साथियों कि आपको कब कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना है। किसान भाई, यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे वो हम दो तरह से बताएंगे। हमारी धान की ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती हैं और ऐसी भी बहुत सारी किस्में हैं जो थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। तो जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में आपको खाद की मात्रा कम देनी होती है, देर से तैयार होने वाली किस्मों में खाद आपको ज़्यादा देना होता है। तो सबसे पहले 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों में हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे जो हमारी हाइब्रिड धान, यहाँ पे हम हाइब्रिड धान की किस्मों में खाद की मात्रा आपको बताने वाले हैं। तो पहले 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों में खाद की मात्रा, उसके बाद में 120 दिन से ज़्यादा दिन वाली किस्मों में खाद की मात्रा आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई के समय एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप धान की रोपाई के समय एसएसपी डालते हैं, अब कई बार क्या होता है कि हमें डीएपी वगैरह नहीं मिल पाती है, तो ऐसा नहीं कि आपको डीएपी ही डालना है। बहुत तरह की खादें आती हैं, एनपीके भी आते हैं, 12-32-16 आता है और भी बहुत सारे एनपीके आते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिलहाल पहले जानते हैं एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में। अगर आप धान में सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहते हैं तो रोपाई के समय ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। और धान की रोपाई के समय कम दिन वाली किस्मों में आपको 81 kg एसएसपी डालना होता है, यूरिया डालना होता है 27 kg। अब यहाँ पे यूरिया आप चाहें तो रोपाई के समय या फिर रोपाई के एक सप्ताह अंदर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एमओपी पोटास आपको लगभग 11 kg धान की रोपाई के समय डालना होता है। आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर भी रोपाई के समय डाल सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पर यूरिया 30 kg, जिंक सल्फेट 33% वाला 5 kg आपको किसान साथियों डाल देना है। इसके बाद में रोपाई के 45 दिन पर यूरिया 30 kg और एमओपी पोटास 11 kg आपको इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे हम आगे लास्ट में आपको बता देंगे कि कौन सा एनपीके कैसे आप कल्ले बढ़ा सकते हैं। ये तरीका भी हम आज की वीडियो में ही आपको बता देंगे। पहले हम खाद की मात्रा आपको बता देते हैं जो हम दानेदार खादें डालते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है अगर आप एसएसपी डालते हैं। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप डीएपी डालते हैं तो कम दिन वाली किस्मों में रोपाई के समय आप डीएपी 28 kg, यूरिया आपको 16 kg रोपाई के समय फिर एक सप्ताह अंदर डाल दीजिए और पोटास 11 kg आपको डालना होता है रोपाई के समय। ये 3 चीज़ें आपको डालनी है। साथ में कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप डाल सकते हैं। अगर आप सागरिका डालते हैं तो 10 kg उसका भी इस्तेमाल दानेदार वाला कर सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन के आसपास यूरिया 30 kg आपको डालना है। अब कोई भी आप खाद डालें कम दिन वाली वैरायटियों में, रोपाई के 25 दिन पे आपको यूरिया 30 kg ही डालना है और जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg डालना है। लेकिन अगर आप डीएपी डालते हैं तो यहाँ पे आप सल्फर भी डाल सकते हैं, क्योंकि एसएसपी में सल्फर पाया जाता है, तो यहाँ पे हमने सल्फर की मात्रा नहीं बताई है। जबकि डीएपी में तो सल्फर होता नहीं है। तो सल्फर के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है, पौधे में हरियाली आती है, पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। इसके साथ साथ जो आप यूरिया डालते हैं काफ़ी अच्छे से आपके पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। तो रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 kg, साथ में जिंक सल्फेट आपको डालना है 33% वाला 5 kg और सल्फर 90% वाला 3 kg आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटास 12 kg आपको इस्तेमाल करना है अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके बाद में अब हम जानते हैं हमारे बहुत सारे किसान साथी एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे किसान साथी रोपाई के समय कम दिन वाली वैरायटियों में 40 kg 12-32-16, यूरिया 16 kg और इसके साथ में आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि इसमें 12-32-16 में पोटास होता है। तो पोटास की पहली मात्रा हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। अब इस समय भी आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं रोपाई के समय। इसके बाद में किसान साथियों आपको रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg और इसके साथ में आपको सल्फर 90% वाला 3 kg इस्तेमाल करना है। आप जिंक 21% वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 8 kg के आसपास। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटास आपको 12 kg इस्तेमाल करना होता है अगर आप एनपीके 12-32-16 वाला फार्मूला कम दिन वाली वैरायटियों में डालते हैं तो। अब यहाँ पे हमने 3 फार्मूले आपको बता दिए जो किस्में कम दिन में तैयार होती हैं उसके बारे में। अब हम जान लेते हैं जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं उसमें कितना आपको खादों का इस्तेमाल करना होता है। तो उसमें किसान साथियों अगर आप डीएपी डालते हैं तो यहाँ पे रोपाई के समय डीएपी 38 kg, यूरिया आपको 20 kg इस्तेमाल करना होता है। साथ में आपको एमओपी पोटास भी 20 kg इस्तेमाल करना होता है। ये 3 चीज़ें आपको रोपाई के समय डालनी है। आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर 10 kg के आसपास अगर आप सागरिका डालते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के 30
दिन पे यूरिया 40 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg, सल्फर 90% वाला 3 kg आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया 40 kg और पोटाश जो है वो 20 kg के साथ साथियों इस्तेमाल करना है। अगर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो धान की रोपाई के समय SSP यहाँ पे 110 kg, यूरिया आपको 35 kg, पोटाश आपको 20 kg इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ कोई भी ग्रोथ मटर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के लगभग 30 दिन पे आपको यूरिया 40 kg, जिंक सल्फर यहाँ पे आपको 33% वाला 5 kg या फिर 21% वाला आपको 8 kg इस्तेमाल करना है। सल्फर यहाँ पे हम नहीं डालेंगे क्योंकि SSP में सल्फर किसान साथियों लगभग 11% पाया जाता है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg और MOP पोटाश 20 kg हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया अगर आप SSP वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी 12-32-16 NPK डालते हैं। तो ऐसे किसान साथी जो हमारी धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं उसमें रोपाई के समय 55 kg आपको डालना है 12-32-16, यूरिया आपको डालना है 20 kg रोपाई के समय। इसके साथ आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg और सल्फर 90% वाला 3 kg आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg और पोटाश 25 kg आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के आपको 6 फार्मूले बता दिए। यहाँ पे हमने DAP, NPK, 12-32-16, SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में आपको बता दिया कि रोपाई के समय कब कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। पहली बार वाली यूरिया आप चाहें तो रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको समय से यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करना है, तभी अच्छी बढ़वार होगी। अब हम कुछ ऐसी खादें भी डाल देते हैं जो हम घुलनशील उर्वरक के रूप में डालते हैं। तो यहाँ पे हम NPK खाद के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो NPK हम यहाँ पे धान की फसल में कुल इस्तेमाल करेंगे तीन NPK हमें डालने होते हैं मेन। पहला NPK आपको डालना है NPK 19-19-19। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, पौधे में एक बूस्टिंग का काम करता है। पौधे में अचानक से अच्छी बढ़वार हरियाली आपको नज़र आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि फसलें हमारी कमज़ोर रह जाती हैं, पीलापन थोड़ा बहुत आ जाता है कल्ले निकलते समय। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे कल्ले आएँ तो आप NPK 19-19-19 जरूर डालें। 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में कल्ले का फुटाव, जड़ों का विकास, हरियाली अच्छे से आ जाएगी। तो इसका इस्तेमाल NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg आपको डालना होता है। इसका इस्तेमाल आपको करना होता है लगभग 25 दिन पे। धान की रोपाई के 25 दिन के आसपास इसका इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब दूसरा NPK हम डालते हैं NPK 0-52-34। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके बालियों का विकास, बालियों का निर्माण, दाने का भराव बाद में अच्छे से होता है। इसके साथ साथ तना भी मजबूत होता है। तो NPK 0-52-34 जब आपकी फसल में बालियाँ निकलने वाली होती है उससे पहले डालना होता है, यानी गबोड़ अवस्था जिसको हम बोलते हैं या फिर गोभ अवस्था बोलते हैं। तो उस अवस्था में आपको 0-52-34 डालना होता है। और NPK 0-52-34 की 1 से 1.5 kg मात्रा पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाइयों पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे NPK 0-52-34 आप गबोड़ अवस्था में डालिए। इसके बाद में अंतिम NPK आपको डालना होता है NPK 0-0-50। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इसमें पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में समस्त दाने का भराव अच्छे से होता है। इसका इस्तेमाल से अच्छा फ़ायदा मिलता है, दाने में चमक, दाने का वजन अच्छे से आपको मिल जाता है और अच्छी बाज़ार में आपको दाने की यानी चावल की कीमत भी आपको मिल जाती है। तो ये 3 NPK आपको डालनी है कुल मिला के धान की फसल में। अब इसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। जैसे जब आप पहला NPK 19-19-19 डालें तो इसके साथ आपको डालना है सागरिका लिक्विड। अगर आपने धान की रोपाई के समय सागरिका दानेदार या फिर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं डाले हैं तो आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं, जो सागरिका तरल रूप में आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सागरिका लिक्विड आपको 250 से 500 ml पर एकड़ तक मात्रा डालनी होती है। इसका इस्तेमाल NPK 19-19-19 के साथ 25 से 30 दिन वाली अवस्था में आपको पहली बार, और दोबारा से जब आप NPK 0-52-34 डालते हैं उसके साथ भी आप 250 से 500 ml डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसके लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा धान की फसल में आपको इस्तेमाल करना है गबोड़ अवस्था में जब आप 0-52-34 डालते हैं। तो 0-52-34, सागरिका लिक्विड और बोरोन, ये 3 चीज़ें अलग अलग घोल बना के एक साथ प्रयोग करिएगा, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। बोरोन डालने से पोलिनेशन यानी परागण अच्छे से होता है। बोरोन डालने से पराग नली का निर्माण भी होता है, जिससे आपके दाने में जिससे आपके दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने अच्छे से आते हैं और आपका पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है। मेल फीमेल फ्लावर्स को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है, जिससे आपके पौधे में मिलान जो होता है अच्छे से हो पाता है, यानी पोलिनेशन अच्छे से होता है, जिससे अच्छे से दाने का भराव किसान साथियों हो जाता है। अब कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार हमारी धान की फसल में पीलापन भी आ जाता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर पीलापन आपकी धान की फसल में आ जाता है तो आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर देना है। पहली आपको डालना है जिंक। अब यहाँ पे जिंक आपको मान लीजिए पीलापन आ जाता
आता है तो यहाँ पे जो आती है 33% वाली जिंक 750 ग्राम या फिर 21% वाली जिंक आपको डालनी है लगभग 1 kg। इसके साथ में आपको 2 से 3 kg दानेदार यूरिया का घोल बना के आपको छिड़काव कर देना है। किसी भी कंडीशन में अगर नाइट्रोजन या फिर जिंक की कमी से पीलापन है तो अच्छे से लाभ मिलेगा। इसके इस्तेमाल से पौधे में बढ़वार ग्रोथ फिर से अच्छे से होने स्टार्ट हो जाएगी, पौधे में हरापन आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। जब भी इसका इस्तेमाल करें, मतलब जब भी किसी भी खाद का आप इस्तेमाल करें धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में, तो उस समय खेत में नमी होनी चाहिए। खेत में नमी ना हो तो पहले आपको हल्की सिंचाई करनी है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही किसान साथियों आपको सभी, मान लीजिए कुछ ज़्यादा खाद आप एक साथ डालते हैं तो अलग अलग घोल बना के आप डालिएगा। अगर आपको नहीं पता है कौन सी खाद किसके साथ नहीं डालनी है तो आप हमें नीचे कमेंट मारिए, हम उसका जवाब जरूर दे देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।